नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे ढिंडोरी की, जहां जनजातीय कार्य विभाग ऑफिस ने 1000 से ज़्यादा गेस्ट टीचर को हटाने का आदेश जारी किया। आगे चर्चा करेंगे संभाजी नगर की, जहां आंगनवाड़ी छात्रों को घटिया गुणवत्ता का पोषण आहार वितरित किया जाता है। साथ ही चर्चा करेंगे शिवपुरी की, जहां बालाजी बस और 108 एम्बुलेंस की जोरदार भिड़ंत हुई। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। ढिंडोरी जिले में जनजातीय कार्य विभाग ऑफिस ने 1000 से ज्यादा गेस्ट टीचर को हटाने का आदेश जारी किया है, जिसको लेकर अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। जारी आदेश के खिलाफ अतिथि शिक्षकों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। विभाग के द्वारा ऐसे गेस्ट टीचर्स को हटाने के आदेश जारी किए हैं जिनके पास डीएड या बीएड की डिग्री नहीं है। सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला गेस्ट टीचर की नियुक्तियों पर शासन द्वारा निर्धारित योग्यता का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीएड या डीएड की डिग्री के बिना गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नहीं किए जाने का आदेश शासन ने जारी किया है। वहीं अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जनजातीय कार्य विभाग से जारी आदेश को गलत ठहरा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि पिछले कई सालों से बीएड या डीएड डिग्री के बिना स्कूलों में पढ़ा रहे थे, अब यहाँ उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है, जो कि गलत है। अतिथि शिक्षकों ने आदेश वापस नहीं लेने की सूरत में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आइए जानते इस विषय में अतिथि शिक्षक कमलेश ठाकुर एवं अतिथि शिक्षक संघ डिंडोरी धीरेन्द्र गर्ग एवं असिस्टेंट कमिश्नर जनजातीय कार्य डॉक्टर संतोष शुक्ला का क्या कुछ कहना है। सर, आज अतिथि शिक्षक आए थे काफ़ी मात्रा में, क्या उनकी मांग है सर, क्या आश्वासन? अतिथि शिक्षक ये बीएड नहीं है जो आए थे। जिले में हमारे यहाँ बीएड शिक्षित नहीं मिलते, पूर्व वर्षों में काम करे थे, काम कर भी रहे थे। तो उनका ये कहना है कि बीएड को रिलैक्स कर दिया जाए, बिना बीएड के रखा जाए। तो मैंने कहा सरकार के नियम को पालन तो करने पड़ेगा और शासन जो मार्गदर्शन देगी उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। कितनी ऐसी संख्या सर अतिथि शिक्षकों की जो बीएड नहीं है? जो वो संख्या हमको लेना पड़ेगा डिटेल से, एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी 400-500 लोग होंगे। और मजबूरी ये रहती है कि ज़िले में प्रशिक्षित बीएड वाले मिलते भी नहीं हैं। तो वो उनका भी विचारों का कहना ठीक है कि हमको काम कर रहे हैं तो हम पुनः काम करें, लेकिन शासन के नियम तो नियम ही है, नियम के प्रतिकूल काम करना, शासकीय राशि देना गलत है। मैंने कहा कि सरकार जो निर्देश करें। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि अन्य जिलों में तो रख रहे हैं अप्रशिक्षितों को, फिर डिंडोरी में ऐसा क्यों नहीं? आपके सामने उन्हीं से कहा था कि देखिए हमारे जिले के जो शासन के नियम है, अब कोई सब कहने की बात तो कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ हो रहा वहाँ रहा, प्रमाणिक नहीं है, शासकीय दस्तावेज से नहीं बोला उन्होंने। सर, अभी कितने स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन हैं? ये 3 दिन में सर्वे करके बताऊँगा ये पूरा। सर, आपके ऑफिस से एक आदेश जारी हुआ जिसमें जनप्रतिनिधियों को उल्लेख है। हाँ है ना, सभी ने कहा है कि बिना बीएड वालों को न रखा जाए जनप्रतिनिधि। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार गर्ग। किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आप ज्ञापन सौंपे? सर, हम लोग करीब 10-15 सालों से बहुत अल्प मानदेय पे और अतिथि शिक्षक का काम करते आए। कल एसी महोदय के द्वारा ये आदेश निकाला गया है कि जो अतिथि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, डीएड बीएड नहीं है, उनको सेवा में न रखा जाए, उनके जगह में नई नियुक्ति डीएड बीएड वालों को रखा जाए। जबकि हम इतना विषम परिस्थिति में कहाँ 100 रुपये दिन में, मतलब 2500, 3500, 4500 में काम किए हैं। वो समय यानी घर परिवार भी चलाना मुश्किल था। आर्थिक स्थिति के कारण हम लोग डीएड बीएड नहीं कर पाए। यदि हमारे पास इतना हम सक्षम होते तो आज अतिथि की नौकरी क्यों करते? आज अब पिछले साल से वेतन बढ़ गया है सर, तो कुछ घर परिवार का पालन होने लगा है। अब कुछ लोग तैयारी भी में है कि हम आगे डीएड बीएड कर लेंगे, तो उनको समय दिया जाए, कम से कम 2 साल 3 साल का समय दिया जाए। और कहीं भी अभी डीपीआई का भी कोई आदेश नहीं है कि जो अप्रशिक्षित है उनको न रखा जाए। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में ये जवाब दिए हैं कि अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए डीएड बीएड अनिवार्य नहीं है सर। ये विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया शिक्षा मंत्री ने। अभी जो अतिथि शिक्षकों के लिए का आदेश पारित हुआ था माननीय एसी महोदय के यहाँ से, उसमें लेटर में ये लिखा गया था कल कि नॉन डीएड बीएड जो प्रशिक्षित नहीं हैं उनको अतिथि के रूप में न रखा जाए, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय और ट्राइबल का ऐसा कोई आदेश नहीं है। भाई, जहाँ अगर शिक्षक नहीं है, नियमित शिक्षक नहीं है,
तो वहां तो अतिथि शिक्षक रखना ही पड़ेगा, विज्ञापन निकाल के, नहीं तो फिर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। उसी कारण से हम लोग अभी यहाँ डिंडोरी जिले में कम से कम 1200 से 1300 लोग पीड़ित हैं उससे। अभी तक हम लोग पहले जुलाई से चले जाते थे, लेकिन अब अगस्त खत्म होने जा रहा है। एसी को अपने अभी ज्ञापन सौंपा है, एसी ने क्या बोले? एसी साहब ये बोले हैं कि अभी आप उल्टा मुंह करके चले जाओ और हम आदेश जारी करते हैं, तो आप लोग स्कूल जाओ और यथावत शिक्षा व्यवस्था रखो। पहले मानदेय कम मिलता था, और मानदेय कम मिलता था, जब से मानदेय दोगुना तिगुना हुआ है। पहले 2500, 3500, 7000 मिलता था, 7000 भी नहीं हुई। उसके बाद फिर 5000, 7000, 9000 हुआ। अब हो गया है 10, 9, 10, 14 और 18। जैसे ये हुआ है उसके बाद ये तमाशा चालू हो गया है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां भिलदारी शफियाबाद में आंगनबाड़ी छात्रों को घटिया गुणवत्ता का पोषण आहार वितरित करती है और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस वजह से कोई भी अभिभावक छात्रों के लिए पोषण आहार नहीं ले जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस चावल को खाया भी नहीं जाता है और इस वजह से घटिया पोषण आहार जानवर को खिलाया जाता है। लेकिन कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का कहना है कि चावल पकाने के बाद अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक तैयार मसाला मिश्रण है, इसमें से बदबू आती है, इसलिए हमारे यहाँ मटर की तरह पड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी इस चावल को कोई नहीं लेता है। वहीं पर्यवेक्षक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा पोषण मिले। कन्नड़ तालुक के बाल एकात्मक अधिकारी सो रहे हैं, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि छात्रों का जीवन कैसा है। छात्रों को बचाया जा सकता है, लेकिन इस पर विचार करते हुए बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाला पोषण कैसे प्रदान किया जाएगा, अधिकारी कब जागेंगे। घटिया क्वालिटी के पोषण आहार देने वाले के ऊपर गुनाह दखल होना चाहिए। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर मुंबई के पालघर जिले से, जहां वसई फाटा रिचर्ड कंपाउंड में बारिश होते ही रास्ते में बड़े बड़े तालाब जैसे गड्ढों का भराव। रिचर्ड कंपाउंड बिजनेसमैन एसोसिएशन के द्वारा हो रहा गड्ढों का भराव। बारिश होते ही रास्तों में हो जाते हैं बड़े बड़े तालाब जैसे गड्ढे, इससे लोगों को आने जाने में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बारिश में राहगीरों को गड्ढों का अंदाजा न होने से बाइक सवार आए दिन जख्मी हो जाते हैं। रिचर्ड कंपाउंड बिजनेसमैन एसोसिएशन हर साल रास्ते में गड्ढों को भरवाते हैं और इस साल भी रास्ते में वे गड्ढों को भरवाया जा रहा है। पिछले कई सालों से बारिश के मौसम में राहगीरों को रास्ते में पैदल चलना मुश्किल हो जाता है और इस साल लोगों को आने जाने में काफ़ी आसानी हो रही है। इस कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने एसोसिएशन को सराहा और किए गए कार्यों से काफ़ी राहगीर खुश नजर आ रहे हैं। मुंबई पालघर से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां डीएफओ सौरभ चंदा ने पुराना सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया और एक संदेश देने का काम किया कि रक्तदान महादान है और हर स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इस दौरान वन विभाग के कर्मी मौजूद थे। डीएफओ ने कहा कि मैंने अभी 15 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं और कोशिश करता हूं कि प्रत्येक 16 दिनों में एक बार ब्लड डोनेट जरूर करूं। अभी तक मैं दर्जनों बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं। उन्होंने कहा हर स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, ब्लड की कमी से किसी को परेशानी ना हो, ब्लड की कमी से किसी की मौत ना हो। मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि ब्लड डोनेट करूँ। 20 अगस्त को मैंने यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट किया है एक यूनिट, और मैं ये ब्लड डोनेशन का कार्य पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। अपनी पहले जहाँ पर भी पदस्थापन रही है मैंने वहाँ ब्लड डोनेट किया है। हजारीबाग, दुमका, धनबाद में करता रहा हूँ और मैं आमतौर पे जो सरकारी अस्पताल रहते हैं वहीं पर आके ब्लड डोनेट करने का कार्य करता हूँ। पाकुड़ में ये पहली बार मैं डोनेट कर रहा हूँ और कुल मिलाकर ये 15वां बार है मेरा। और आप लोगों के मार्फत मैं आम जनों में सभी लोगों के बीच में ये मैसेज ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आप लोग भी पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में रहने पर आप लोग नियमित रूप से ब्लड डोनेट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी चीज़ की चिंता की बात नहीं है। ब्लड डोनेशन जो है और शरीर के अंदर खून बनना एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपके शरीर की जो ज़रूरत है 3 से 4 महीनों में फिर पूरी तरह हो जाती है। और जो आप ब्लड डोनेशन का कार्य करते हैं, निसंदेह ये किसी न किसी ज़रूरतमंद के काम ज़रूर आएगा। तो एक अच्छा कार्य है, नेक कार्य है, कोशिश रहनी चाहिए कि सब कोई कर सके। सर, आपने जिस पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
शिवपुरी जिले में पोहरी शोपुर रोड पर रिचाई मोड़ पर बालाजी बस और 108 एम्बुलेंस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में जहां 108 एम्बुलेंस के चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बस में सवार दर्जन भर से अधिक सवारियां घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए करहल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर 108 एम्बुलेंस का चालक शैलेंद्र धाकड़ निवासी कैलारिस मरीज को छोड़कर जा रहा था, तभी पोहरी शोपुर रोड रिचाई मोड़ पर सामने से आ रही बालाजी कंपनी के यात्री बस जो ग्वालियर से श्योपुर जा रही थी, 108 एम्बुलेंस की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 108 एम्बुलेंस के चालक शैलेंद्र धाकड़ की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं बस में सवार आधा दर्जन भर से अधिक सवारियां घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद बस का चालक मौके से भाग गया, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।